अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी जमातों की तरफ से ऐसा होता है कि जब उनके हक में कार्रवाई नहीं होती तो बाइस्ड होने का इल्जाम लगा दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन पे भी बाइस्ड होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुतासिब हैं, ये बाइस्ड रखते हैं। हालांकि अगर हम उनके इल्जामात के बरक्स माजी का रिकॉर्ड देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिकॉर्ड ये बताता है कि जस्टिस आमिर फारूक ने मई से अभी तक खान साहब की तकरीबन 36 दरखास्तों की समाअत की है। और इब्तदाई तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने तोशा खाना केस की जब कार्रवाई हुई थी 14 मई को हुक्म इम्तनाई उन्होंने जारी किया था, जिसे जुलाई में तब्दील कर दिया था। और 12 मई को 2 दीगर मुकदमात में भी उन्होंने कार्रवाई रोक दी थी। इसके अलावा 16 दरखास्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दूसरे सूबों में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत की जो दरखास्तें थी, उन पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जो एतराजात उठाए गए थे उनको भी मुस्तरद कर दिया था। ये सारे रिलीफ मिलते रहे हैं खान साहब को, जिसपे अब वो कह रहे हैं कि ये बाइस्ड है, ये मेरे केसेस ना सुने। जहां पे उनको लगता है कि मेरे खिलाफ कोई चीज जाएगी, वहां पे वो फौरन से कह देते हैं। सिर्फ अदालतों को प्रेशराइज करने का ये एक तरीका है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जमानती बॉन्ड्स पे जमानत भी मिल चुकी है खान साहब को इन्हीं जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से। और अभी केस जुम्मे को तय है, जो कि सिंगल बेंच का दिन है। और जब तक फैसले खान साहब को साजगार लग रहे थे, तब तक वो कहते थे कि सब ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उनको हालात बदलते हुए नजर आए, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सिर्फ अदालती फैसलों पे नजर असरअंदाज होने के लिए, कि उन्हें जो है वो तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। सो अभी देखते हैं कि ये दबाव किस तरह से उनको हेल्प आउट करता है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि अदालतों में फैसले लड़ने के लिए प्रॉपरली आपको प्रूफ्स देने पड़ते हैं, आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। मीडिया हैंडलर्स के जरिए कभी भी केसेस नहीं लड़े जाते। अभी मैं देख रही थी पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर है, उससे एक ट्वीट भी की गई पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर से, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने हर फैसले में ऐसा उसूल वजह करते हैं जो ना सिर्फ उनके अपने पिछले फैसले से मुतसादिम होता है, बल्कि इसका फायदा हमेशा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को होता है। यानी जब आपको फायदा होता है तो सब अच्छा है, लेकिन जब आपको लगे कि आपको फायदा नहीं हुआ, तो चाहे किसी का भी फायदा होता हो, आपको नुकसान नजर आता है। तो ऐसा नहीं होता, हर फैसला किसी के हक में जाता है, किसी के खिलाफ जाता है। और माजी में दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ भी फैसले आए हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कबाहत की बात नहीं है कि कौन सा फैसला किसके हक में गया और किस फैसले में आपका मफाद जो है वो आपको मुतसादिम नजर आया। तो ये अदालतों से लड़ने का तरीकाकार, जब कभी हेयरिंग्स होती हैं आप जत्थे लेके चले जाते हैं। जब कभी हेयरिंग्स, अब मतलब पहले माहौल डिफरेंट था, अब चूंकि हेयरिंग में आप उस तरह से जत्थे लेके नहीं जा सकते जो कि माजी में होता था, तो अब आपने नया तरीका अपनाया है कि आपने अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए अपने मीडिया हैंडलर्स को भी आप लोग एक्टिव कर देते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि इस तरह के ट्वीट्स अपने ऑफिशियल हैंडल से करना शुरू कर देते हैं, ताकि अदालतों के फैसलों पर आपकी ये राय असरअंदाज हो। ऐसा नहीं होता, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क की तारीख ऐसी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। तो आई होप कि आपके केस में भी ऐसा नहीं होगा। जैसे बाकी केसेस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, आपके केस की भी प्रोसीडिंग बिल्कुल उसी तरह चलेगी।